सो हेलो एवरीवन, आज अपन समझने वाले रोल ऑफ डिस्काउंट इन अ वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो इस केस में दो सिनेरियो होते हैं। पहला सिनेरियो जिसमें अपन देखेंगे कि डिस्काउंट कब दिया है। अगर डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई या उसके पहले दिया है एंड उसकी कंडीशंस आपके इनवॉइस या एग्रीमेंट में रिकॉर्डेड है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई में से अपन डिस्काउंट को डिडक्ट करेंगे। सेकेंड सिनेरियो जहाँ डिस्काउंट जो है वो आफ्टर द सप्लाई मिला है, तो इस केस के लिए अपन को तीन कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा। सबसे पहली कंडीशन जो डिस्काउंट की टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी है वो आपके इनवॉइस या एग्रीमेंट में रिकॉर्ड होना चाहिए या फिर आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन जो है वो आपका जो डिस्काउंट है वो डायरेक्ट लिंक होना चाहिए इनवॉइस से, जिससे डिस्काउंट मिलेगा आपको। जिस इनवॉइस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा उससे वो डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। एंड द लास्ट कंडीशन इसकी जो आपका रिसिपेंट है उसने प्रोपोर्शनेट आईटीसी ऑन द डिस्काउंट अमाउंट रिवर्स कर दिया हो, उस केस में आपका ये वाला डिस्काउंट भी अलाउेबल है। अदरवाइज अपन डिस्काउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई में से डिडक्ट नहीं करेंगे। अब जो लास्ट वाली कंडीशंस की थी कि रिसिपेंट ने आईटीसी रिवर्स कर दिया हो, तो वो मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज़ कीजिए आपने सप्लाई किया है जिस पर जीएसटी अमाउंट जो है वो 100 रुपीज़ आया है, तो अपन आफ्टर द सप्लाई डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जो रिसिपेंट है उसने पूरे 100 रुपीज़ का आईटीसी ले लिया है। अब बाद में अपन ने डिस्काउंट दिया तो जो उस पर जो फिर बचा हुआ अमाउंट था, रिवाइज इनवॉइस वैल्यू जो थी उस पर जो जीएसटी का अमाउंट था वो 80 रुपीज़ था। नाउ द डिफरेंस इज ऑफ 20 रुपीज़। जो 20 का डिफरेंस है वो अपना डिस्काउंट है। नाउ जो रिसिपेंट है उसने स्टार्टिंग में 100 रुपीज़ का आईटीसी लिया है, पर उसको एक्चुअल में कितना लेना चाहिए था, 80 रुपीज़ का। मीन्स उसने जो 20 का अमाउंट है उसका आईटीसी एक्सेस लिया है। तो अगर रिसिपेंट ने वो 20 रुपीज़ रिवर्स कर दिए हैं, जीएसटी को वापस पे कर दिए हैं, तो अपन आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट उसको देंगे। तो यही था एंड थैंक यू।